एपिसोड 72। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि औपचारिकतावश की गई तारीफ़ों को तुम अपनी इज्जत समझ लेते हो और फिर उस इज्जत को तुम घर में कैश कराना चाहते हो। ये तुम्हारी नासमझी है। असल में ये इज्जत शुद्ध लेन देन के अलावा कुछ और है ही नहीं। किसी का दादा मरा, तुम रोने चले गए। तुम्हारा मरा, वो आ गए रोने। किसी के भाई की शादी में तुमने भंगड़ा कर लिया, तुम्हारे भाई की शादी में उसने कर लिया। इधर तुमने उनके लिए नाचना बंद किया, उधर वो भी बंद कर देंगे नाचना तुम्हारे लिए। तो पहली बात तो ये कि इज्जत विज्जत कुछ है ही नहीं, लेन देन है। जितना चाहो बढ़ा लो, जितना चाहे घटा लो। और यदि इज्जत है भी तो उस इज्जत के बदले घर में इज्जत चाहना ऐसा ही है जैसे कोई अपनी पत्नी को हर रोज़ शॉपिंग कराए, खिलाए, घुमाने ले जाए, उसका ख्याल रखे, उसके मन की सुने, अपने मन की कहे, वो अपनी पत्नी की इज्जत करे और फिर वो बाज़ार में किसी और को जाकर कहे कि देखो मेरी तो घर में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इसलिए तुम मुझे माल उधार दे दो। नहीं, तुम ऐसी नासमझी नहीं करते। इसीलिए ज़्यादातर लोगों का बाज़ार तो मज़े से ठीक चल जाता है, पर घर ठीक नहीं चलता। घर उन्हीं का ठीक चलता है जो घर में इज्जत कमाए। और वैसे देखा जाए तो इज्जत की वास्तविकता है क्या? तुम्हारी इज्जत है किसी दूसरे के दिमाग में भरे कुछ शब्द कि जिनका मूल भाव ये होता है कि तुम अच्छे हो, या तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, या तुम्हारा व्यवहार उनकी समझ के अनुकूल है। अब ज़रा सोचो, कितने लोगों से तुम्हें इज्जत चाहिए? 5 लोगों से, 500 लोगों से, 5,000 से, 1,000 लोगों से, या 5 लाख लोगों से? कितने लोगों के दिमाग में तुम ये चाहते हो कि ये ख्याल घुस जाए कि तुम बहुत अच्छे हो? मैं इसका एनालिसिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बड़ी गहरी, बड़ी पुरानी, बड़ी आम, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और इतनी फैली हुई है कि अब ये बीमारी बीमारी जैसी लगती भी नहीं है। वैसे ही जैसे 5-7 किलो ओवरवेट को अधिकतर लोग बीमारी समझते ही नहीं हैं। खैर, ये हमारा माइंड भी फालतू विचारों से बहुत ओवरवेट हो जाता है और इज्जत का विचार सबसे भारी विचार है। खैर, इज्जत के इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। अगर एक फ्रेंड तुमसे कहती है कि मैं कहीं जाती हूँ तो हस्बैंड से पूछ कर ही जाती हूँ, तुम उसकी इस बात के लिए इज्जत करती हो क्योंकि वो बात तुम्हारे मन के अनुकूल है। दूसरी फ्रेंड कहती है कि कल का पूरे दिन का पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं बिना हस्बैंड्स के, और उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इन्फॉर्म कर देना बस। तुम कहोगी कि बेवकूफ़ है, ऐसे कोई होता है क्या? अब अगर उसे तुमसे इज्जत चाहिए तो उसे तुम्हारे अनुकूल होना पड़ेगा, या तुम्हें उससे इज्जत चाहिए तो तुम्हें उसके अनुकूल होना होगा। बस इतना सा खेल है इज्जत का, और वो क्षणिक सी बातें भी समस्या से भरे मनों में कहाँ टिकती हैं। आदमी का मन 24 घंटे अपनी उलझनों में, अपने मनोरंजन में, अपने काम, घर, बच्चों की व्यस्तता से भरा रहता है, ना कि किसी के प्रति सम्मान के विचारों से। मनों में क्षणों से ज़्यादा कहाँ टिकती है इज्जत। मेरी एक सहेली संगीता को फ़ोन आया कि उसकी भांजी ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो वो क्षण भर या 2 मिनट या 5 मिनट के लिए बहुत खुश हो जाती है। किसी अपने को बताती है और फिर लग जाती है अपने घर के कामों में, बच्चों के होमवर्क में, या फिर टीवी देखने में। ऐसे ही उसी संगीता को फिर एक दिन फ़ोन आता है कि उसकी वही भांजी ने भाग कर कहीं शादी कर ली है। वो क्षण भर या 2 मिनट या 5 मिनट दुखी होती है और फिर वहीं अपने कामों में लग जाती है, यानी बच्चों के होमवर्क में, या टीवी देखने में, या घर के कामों में। हाँ, कभी कभार उसी भांजी को याद कर लेती है दोनों ही केसेस में, और कभी किसी से उस भांजी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा कह भी लेती है। पर इस सब बात से उसकी भांजी के जीवन में या उसके अपने जीवन में कहाँ फ़र्क पड़ता है? क्या असर होता है उसके सुख या दुख पर? तो सोचो तो सही, तुम्हारी इज्जत है क्या? इससे क्या बन जाता है और क्या बिगड़ जाता है? खैर, इज्जत के कुछ और भी पहलू हैं जिनकी बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।